नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि तिवारी है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट ट्रस्ट एंड प्रॉमिस के बीच की एक मजबूत कड़ी होती है, या इसी का दूसरा रूप भी आप बोल सकते हैं। और कमिटमेंट को पूरा करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, दिल से उन्हें प्यार करते हैं। अगर आप अपने कमिटमेंट के पक्के हैं, अगर आप हमेशा अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं, तो लोग आपको दिल से प्यार करेंगे, आपका दिल से सम्मान करेंगे और समाज में आपकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ती है। कमिटमेंट के बारे में पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने कमिटमेंट को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट 1 पे चलते हैं और समझते हैं थोड़ा और डिटेल में कि कमिटमेंट होता क्या है। कमिटमेंट एक तरीके का वादा होता है, एक जुबान होती है जब हम किसी को देते हैं, उससे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है। बॉस ने इंसेंटिव नहीं दिया आपको टाइम पे, या फिर आपके जूनियर एम्प्लॉई को आपने कुछ प्रोजेक्ट दिया था, उसने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, इन्होंने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया। प्रॉब्लम्स दोनों में होंगी। अगर बॉस ने इंसेंटिव नहीं दिया तो एम्प्लॉई का उस हिसाब से मन नहीं करेगा काम करने में, या फिर बॉस जब कुछ प्रोजेक्ट दे रहा है और एम्प्लॉई ने बोला कि मैं उस टाइम पे दूंगा करके, लेकिन उसने नहीं दिया, तो उसका ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्डअप होता है। ये एग्जांपल में मार्केट में भी जाते हैं। अगर हमारा आपका मोबाइल, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज कुछ भी खराब हुआ है सपोज दैट, और उसको अगर आपने किसी सर्विस सेंटर की जगह किसी लोकल शॉप पे या किसी भी सपोज दैट सर्विस सेंटर पे ही आपने दे दिया है, और उन्होंने एक आपको अवधि दी है, एक टाइम दिया है, टाइम पीरियड दिया है कि वो 2 दिन में आपको करके देगा, बट अगर वो 4 दिन हो जाते हैं तो उसमें आपका ट्रस्ट, भरोसा टूटता है, वो अपना कमिटमेंट तोड़ता है। उसने अपना कमिटमेंट तोड़ा और आपका भरोसा टूट गया, यानी कि अगली बार आपको जाने में प्रॉब्लम होगी या शायद ना जाए। 90% लोग नहीं जाते हैं इस तरीके से, यानी कि उस शॉपकीपर की वैल्यू खराब हो गई और आगे से आप तो कभी जाएंगे नहीं। प्लस अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो आप उसको भी बोलेंगे कि भाई टाइम बहुत लेता है, जुबान का पक्का नहीं, कमिटमेंट से दूर है, तो उसकी वैल्यू मार्केट में धीरे धीरे खराब हो जाती है। पॉजिटिव फैक्ट, आपने 2 दिन का बोला है और आपने 2 दिन में दे दिया या उससे पहले दे दिया कुछ भी काम करके, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। बिजनेस में आपने कुछ कमिटमेंट किया हुआ है, अगर आप किसी अपने पार्टनर को आपने कुछ काम करने के लिए बोला है कि उस टाइम तक मैं ये चीज करके दूंगा, इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करके दूंगा, इस टास्क को मैं कंप्लीट करके दूंगा। कोई वेंडर है सपोज दैट, कोई बाइंग कंपनी, उसने किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कुछ प्रोडक्ट दिए कि हमारे इस 1 महीने के अंदर हमें ये सारे मैन्युफैक्चर करके देना है, और उसने अगर विद इन अ टाइम लाइन या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले करके दे दिया, तो टाइम की वैल्यू होती है और ये कमिटमेंट है उसकी और उसका भरोसा है। कोई भी बड़े इंसान है या बड़ी कंपनियां हैं, सभी लोगों ने अपने टाइम को और कमिटमेंट को बहुत ज्यादा, चाहे वो रतन टाटा साहब, अंबानीज हो, या कोई कंपनी जिसका ट्रस्ट जैसे डोमिनोज, डिलीवरी विद इन 30 मिनट। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम्स, लेकिन क्योंकि वो भी इंसान है, वो एक टीम के साथ काम करती है कंपनी, वो एक टीम के साथ काम करती है कंपनी। हाँ, कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत 2, 4, 5 मिनट लेट होता है, लेकिन 99% एक्यूरेसी उनकी ठीक होती है। इसी हिसाब से और भी कई फेमस, जितनी कोई भी कंपनी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किसी भी बड़ी कंपनी को आप देखोगे तो उन्होंने किसी तरीके में अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया होगा। जब भी डेट ऑफ डिलीवरी दिखाई होगी, ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी उस टाइम पे होती है। अगेन 1%, वी ऑल आर द ह्यूमंस। उनके साथ में जो भी काम कर रहे हैं, पार्टनर्स होंगे, वेयर हाउस मैनेजर होंगे, उनके पास एम्प्लॉय होंगे, इंसान हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो 1% को हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए। कमिटमेंट में ही भगवान श्री राम भी अपने कमिटमेंट के लिए उस टाइम से ही, रामायण से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। उन्होंने भी हमेशा कमिटमेंट जो जो किए हैं उसको हमेशा फॉलो किया है। रामायण की रघुकुल की एक बहुत फेमस उनकी कविता भी थी, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम ने हमेशा अपने वचन को पूरा किया।
सेम उसी तरीके से उनके पिता श्री दशरथ जी ने अपनी प्राण से, अपनी जान से भी ज्यादा चाहने वाले प्रभु श्री राम को अपने एक वादे के तहत 14 साल के लिए वन भेजने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि उनके जाने के बाद उनके प्राण निकल गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि प्राण चले गए लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा। भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव से दोस्ती की तब उन्होंने सेम यही चीज बोली कि दोस्ती का मतलब यानी कि कमिटमेंट, और दोस्ती के साथ साथ करते वक्त उन्होंने वचन दिए कि उनको, सुग्रीव को उनका राज्य दिलाएंगे। उसके लिए कोई भी रास्ता, बाधा, किसी भी तरीके की बाधा है कि उसको वो खत्म करेंगे। वाली से वो कभी मिले भी नहीं थे लेकिन वाली का वध किया, उनके भाई का, जिन्होंने उनके राज्य पे और उनकी भार्या यानी कि उनकी पत्नी के साथ रह रहे थे, और उनका वध करके वापस से सुग्रीव जी को उनका राज्य दिलाया। बाकी कहानी बहुत सारी हो जाएगी, रामायण का तो अंत ही नहीं है। तो ये एक तरीके से कमिटमेंट के दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे। तो हमेशा जिन लोगों ने कमिटमेंट अपनी पूरी की है, मेंटेन किया है, वो लोग हमेशा से बहुत महान लोगों में रहे हैं। चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, या कोई भी हो, रतन टाटा जी हो, या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है। अगर जिसने कमिटमेंट पूरा किया है वो महान पॉलिटिशियन होगा। और जो अपने कमिटमेंट वादे पूरे करके वोट लेके जीतेगा और बाद में फिर वो रिपीट नहीं हो पाते हैं ऐसे तरीके के लोग। तो ये होता है हमारा कमिटमेंट। तो कोई भी अपने कमिटमेंट को जब पूरा करता है तो कमिटमेंट से क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर से क्या जनरेट्स हो जाती है कि सपोज दैट आपने कमिटमेंट किसी का कमिटमेंट किया, उसने आप पे भरोसा किया था और आपने उसके भरोसे को कंप्लीट किया, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो आंख बंद करके आप पे भरोसा कर सकता है। और सिर्फ खुद ही नहीं, और भी किसी को वो सजेस्ट करेगा। कुछ भी काम अगर आपसे है, सपोज दैट आप एक बिजनेसमैन है, अगर टाइम पे चीजें डिलीवर कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और जो आप कर सकते हैं वही आप कमिटमेंट करें, और जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको आप टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस के लिए भी ठीक है। सेम ये चीजें हमारे परिवार में भी चार लागू होती हैं, दोस्तों में लागू होती है, हमारे समाज में लागू होती हैं। और अगर हम सभी लोग कमिटेड हो गए, यानी कि अपने कमिटमेंट के हम लोग पक्के हो गए, तो हम लोग अपने गांव, अपने राज्य और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया को भी सपोज दैट पता चलता है कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, यहाँ के लोग कमिटमेंट पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगी, बिजनेस आएगी, ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट से ही सक्सेस होती है। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूंगा कि कमिटमेंट इंसान को महान बनाता है। कमिटमेंट किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि हमें कमिटमेंट को मेंटेन किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका शेड्यूल बिजी है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, फोन हर किसी के पास होता है, आप अपना शेड्यूल फिक्स कर दीजिए। अगर आपने किसी को कुछ कमिटमेंट कर दिया है, किसी को मिलना है, सपोज दैट छोटी चीजें भी देख सकते हैं दोस्तों में, बहुत बड़ी सीरियस नहीं, आपने बोल दिया कि 2 बजे आपको किसी से मिलना है, आपने टाइम दे दिया कि हाँ भाई वहां पे मार्केट में मिलो, मॉल में मिलो, ऑफिस में मिलो, कहीं भी कुछ भी जगह रेंडमली आप बोल सकते हैं। आपने 2 बजे को बोल दिया और उसने आप पे भरोसा करके वो 2 बजे आ गया, और आप 2 बजे तक घर से निकले नहीं, आप भूल गए, किसी की कॉल आ गई, किसी चीज में बिजी हो गए और आप भूल गए, सडनली 2 बजे उसकी कॉल आई कि हाँ भाई कहाँ है। अब उस टाइम पे आपको याद आ रहा है कि यार मुझे जाना था, लेकिन आप अपने कमिटमेंट के अच्छे हैं बट फिर आपके माइंड से स्किप हो गए। तो इस तरीके से अगर आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हो तो आप उसका अलार्म लगा सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। और तो पहला पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी का टाइम, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने मोबाइल्स वगैरह पे टाइमर लगा सकते हैं। कमिटमेंट वही, दूसरा पॉइंट ये कि कमिटमेंट वही करें जो आप कर पाए, नहीं तो आप तुरंत मना करते हैं। मना करना ज्यादा सही है ऑन द स्पॉट। और अगर किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, किसी झिझक में किसी तरीके से आप मना नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, वहां पे आप सीधा, अगर आप ना नहीं कह पा रहे हैं तो आप हाँ भी मत कहिए, एक छोटी सी स्माइल काफी है, समझदार इंसान समझ जाएगा कि आप मना करना चाह रहे हैं। सो थोड़ा सा बुरा लग जाए ऑन द स्पॉट, वो बेहतर है। या फिर तीसरा पॉइंट ये कि अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है और आप उसको डिलीवर नहीं दे पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ऑन द टाइम, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जब आपको रियलाइज होना कि आप अपने कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप उसी टाइम पे उसे फोन करो, सॉरी बोलो, एक्सेप्ट करो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा उस इंसान का टाइम बचाने की कोशिश करो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट
हो। तो कमिटमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स आप कुछ बताना चाहें, बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स आप देना चाहें कमिटमेंट के लिए, पॉजिटिव निगेटिव, किस तरीके से हम अपने कमिटेड रह सकते हैं, और आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो आप अपने कमिटमेंट को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पंक्चुअल होना जरूरी है। पंक्चुअल इन द सेंस कि अगर मैंने बोला कि मेरे को 2 बजे वहां पे पहुंचना है तो 2 बजे पहुंचना है, चाहे बारिश हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे बाइक पंचर हो जाए, पहुंचना है तो पहुंचना है। उसके लिए मेरा वहां पे जो प्रॉफिट होने वाला है, चाहे उससे मेरे को प्रॉफिट मिले या ना मिले, उससे ज्यादा मेरे एक्सपेंसेस हो जाए पहुंचने में, लेकिन कमिटमेंट पंक्चुअलिटी है तो है। 12 बजे बोला तो 12 बजे पहुंचना है तो मतलब पहुंचना है। तो इस हिसाब से अगर आप पंक्चुअल होते हैं तो आप कमिटेड पर्सन बनेंगे। तो पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। पंक्चुअलिटी के बाद आप कमिटेड बनेंगे। कमिटेड बनना है तो उसके लिए आपको पहले पंक्चुअल बनना होगा। तो अभी मैं इसके लिए इसी आखिरी पॉइंट के साथ यहाँ क्लोज करना चाहूंगा। धन्यवाद।